नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे चट्टान के अगले भाग में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों चट्टान यानी रॉक्स साइकिल के बारे में। आपको रॉक साइकिल का मतलब होता है चक्र, यानी इस चट्टान से ये चट्टान से ये चट्टान से ये और ये पुनः ऐसा बन जाए, तो इसको बोलते हैं एक संपूर्ण चक्र, एक रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रॉक साइकिल में चट्टानें चट्टान के रूप में कैसे बदलती है 5 मिनट में, पिछले 1 घंटे में जो पिछले वीडियो में 1 घंटे में जो पढ़े हैं वो अब 5 मिनट में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, हमने बोला क्या दोस्तों कि यह एक मेग्मा है। ध्यान से देखना दोस्तों, 5 मिनट में यह ख़त्म हो जाएगा। हमने बोला कि पृथ्वी के सतह से निकला मेग्मा, अगर मेग्मा पे हमने बारिश करवाया, ठंडी का मौसम आ गया, हवा दिया, ठंडी हवा, बारिश करवाया, ठंडी हवा दिया, तो यह मेग्मा जो है जम गया। और इसके जमने से क्या बन गया दोस्तों? इसके जमने से बनता है दोस्तों इग्नियस रॉक। इसको बोलते हैं IGNEOUS, इग्नियस। ऐसे लिखो ना, डायरेक्ट फोटो बना के समझ में आएगा। ये एक चट्टान का समूह ठंडा होके बन गया। क्या ठंडा होके बना? मेग्मा जब ठंडा हुआ दोस्तों, इस पे हमने जल दिया, वर्षा। क्या गिराया? वर्षा। ठंडी हवा दिया, कूलिंग किया। इंग्लिश में लिख सकते हो कूलिंग किया दोस्तों, तो यह बन गया आपको आग्नेय चट्टान। आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स, ये इस रूप में आ गया दोस्तों। आग्नेय चट्टान के बाद हमने बोला कि दोस्तों जब आग्नेय चट्टान, जैसे अगर लावा निकली ना दोस्तों पृथ्वी के किसी छोर से, पृथ्वी के किसी सतह से लावा निकलती है, ठंडाने पे आग्नेय चट्टान बनता है। कुछ समय बाद यह ठंडा गया, फिर लावा विस्फोट हुआ, यह इन आग्नेय चट्टान पे पड़ा। अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के बाद ये आग्नेय चट्टान मेल्ट हो गया, पिघल गया, और यह फिर से बन जाता है मेग्मा। यह प्रोसेस से फिर से मेग्मा बन जाता है दोस्तों। यानी हम आपको एक और साइकिल दिखाएंगे। कौन सा साइकिल? मेग्मा के निर्माण की साइकिल, ये वाला। बीच में अगर हमने दोस्तों इसको हिट दिया तो यह मेल्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? मेल्ट करके फिर से मेग्मा बन जाता है। दिया था क्या मैंने? हीट। यही इग्नियस रॉक पे अगर हमने हीट एंड प्रेशर, एक्सट्रीम हीट एक्सट्रीम प्रेशर देने के वजह से या फिर से गल के मेल्ट होके क्या बन जाता है दोस्तों? यह बन जाता है मेग्मा। तो पहला साइकिल हो गया ख़त्म। अब बढ़ते हैं अगले साइकिल की ओर। अब दोस्तों समय के साथ बारिश हुई और मान लीजिए कि यहाँ से एक नदी बही और इसने क्या किया? इस नदी के बहाव ने क्या किया? इस आग्नेय चट्टान के इस टुकड़े को खा के तोड़ फोड़ के पहुँचा दिया। यहाँ से एक नदी निकल रही है, यहाँ पे बहुत सारे जीवाश्म हैं, बहुत सारे जीव के अंश हैं। मान लीजिए यहाँ पेड़ पौधे के टुकड़े हैं, यहाँ मनुष्य बह रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई गाय, चौपाई जानवर, कोई जानवर बह रहा है, बह के आया और एक जगह आके ये सभी जमा हो गए दोस्तों। और इन अवसादों के जमाव को हमने बोला अवसाद। इंग्लिश में लिख लेना सेडिमेंट। यानी दोस्तों अगर हमने यह सेडिमेंट, अगर इस आग्नेय चट्टान पर अगर हमने अत्यधिक बारिश करवाई इस आग्नेय चट्टान पे दोस्तों, इस साइकिल को हम ब्लैक पेन से दिखाते हैं ताकि आपको ये अलग हो जाए। और हम यहाँ पे आपको इस आग्नेय चट्टान पे हमने बारिश करवाई दोस्तों, हमने बारिश करवाई है, तो इसका इरोजन हो गया। क्या हो गया? इरोजन मतलब इसका अपक्षय, टूट फूट गया। टूट फूट के ये अवसादी चट्टानें
टुकड़ों में बह बह के कहाँ आ गई, यहाँ जमा हो गई। और इधर से भी कुछ नदियों के टुकड़े जिसमें पैर पौधे यानी मिट्टी के कण, पत्थर के कण, टुकड़े क्या कहते हैं, जीव जंतु जीवाश्म आके जमा हो गए, उसको बोला हमने अवसाद। और यही अवसाद जब जमा होने लगा, जमा होने का मतलब दोस्तों इसमें कॉम्पैक्टिंग हुआ। कॉम्पैक्ट का मतलब पैकिंग। जैसे हमने एक डब्बा में सब चीज़ डाल देते हैं ना, उसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। सीमेंटिंग का मतलब लेयर दर लेयर जमा होना, इसको हम लोग सीमेंटिंग बोलते हैं। तो जैसे ही ये लेयर दर लेयर सीमेंटिंग हुआ और कॉम्पैक्टिंग हुआ, तो यह एक चट्टान का रूप ले लिया। इस चट्टान को हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों ना, यह तो प्रोसेस है ना। इस प्रोसेस से दोस्तों एक चट्टान का निर्माण होता है, ये वाला चट्टान का, ये वाले चट्टान का। इसका नाम हमने रख दिया अवसादी यानी सेडिमेंटरी रॉक्स। इंग्लिश में ही लिख देते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि अवसाद के कॉम्पैक्टिंग और सीमेंटिंग से बनता है सेडिमेंटरी रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। दोस्तों टाइम के साथ साथ हमने सनलाइट दिया, अत्यधिक मेग्मा अगर आके जम गया इस पे, यानी इस पर बहुत अत्यधिक हमने क्या दे दिया दोस्तों, हीट दे दिया, प्रेशर दे दिया, हीट और प्रेशर दिया। इस पे हमने हीट और प्रेशर दिया दोस्तों, किस पे, इस सेडिमेंट्री चट्टानों पे। तो यह सेडिमेंट्री चट्टानें बन जाती है अत्यधिक हीट और प्रेशर देने पे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित, यानी अगर हीट और पत्थर इरोजन देते, हीट और प्रेशर दिए ना, तो दोस्तों ये या तो दब जाता है ये का पत्थर, या ऊपरी परत हट जाता है। हमने बताया इसके कारण यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है और इन चट्टानों का एकदम नया रूप होता है। रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं इसको हिंदी में, रूपांतरित चट्टानें। अगर इन्हीं रूपांतरित चट्टानों पे और एक्सट्रीम हीट और प्रेशर दिया हमने, क्या दिया दोस्तों, हीट और प्रेशर, हीट और प्रेशर एक्सट्रीम जो हमने आग्नेय चट्टान में दिया था, तो ये क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है। और मेल्ट कर जाने की वजह से यह क्या बन जाती है, पुनः मेग्मा। यह मेल्ट कर गई और मेल्ट कर जाने से पुनः बन जाती है मेग्मा। तो आधा रॉक साइकिल समझ में आया कि आग्नेय से अवसाद, अवसाद से अवसादी, अवसादी से मेटामॉर्फिक कैसे बना, यह हीट साइकिल है। अब इसमें दोस्तों 2-3 पॉइंट और है। जैसे दोस्तों अगर हम इस सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान पे हीट और प्रेशर दिया तो मेटामॉर्फिक बन गया, लेकिन अगर हम इस पे हमने बारिश करवाया, क्या करवाया, बारिश करवाया दोस्तों, हमने इस पे हीट प्रेशर दिया, बारिश किया, तो इसमें इरोजन हो गया, यानी कि इसमें अपक्षय हुआ। इरोजन का हिंदी होता है अपक्षय, टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, अपक्षय। इस अपक्षय के कारण दोस्तों अब यह टूट फूट के फिर से क्या बन जाता है, अवसाद। फिर से अवसाद बन गया और फिर जुट गया तो सेडिमेंट्री रॉक्स, टूट गया तो अवसाद खत्म। अरे भाई अवसाद क्या था दोस्तों, एक पत्थर, ये अवसादी चट्टान क्या था, यही सब ना लेयर दर लेयर परतदार चट्टानें थी जो जीवाश्मों के लेयर दर लेयर जमा हुआ था। हमने बोला ऊपर के परत हट के यहाँ आ गया तो ये फिर से तो अवसाद हो गया, फिर यह परत हट के यहाँ आ गया, अवसाद हो गया, फिर अवसाद, फिर अवसाद, और यही अवसाद फिर एक साथ आके जुट गया तो अवसादी चट्टान हो गया। तो दोस्तों हीट प्रेशर दिया तो मेटामॉर्फिक बन गया। अपक्षय इरोजन यानी कि हमने अगर वर्षा करवाया तो यह अपक्षय होकर फिर से अवसाद बन गया दोस्तों, क्या बन जाता है, अवसाद बन जाता है। तो मेटामॉर्फिक पे अगर हमने एक्सट्रीम हीट प्रेशर दिया तो यह मेल्ट होके मेग्मा बन गया, मेल्ट होके क्या बन जाता है दोस्तों, मेग्मा। लेकिन हमने बोला था दोस्तों कि आग्नेय चट्टान से भी मेटामॉर्फिक बनता है, जैसे इग्नियस से बना। तो इसको दोस्तों अगर हीट और प्रेशर दिया तो मेग्मा बन गया, एक्सट्रीम हीट दिया तो एक्सट्रीम, इतना कि यह चट्टानें गल जाए। लेकिन इतना कि अगर हमने एक ऐसा सिर्फ हीट दिया जिससे ऊपरी परत का इरोजन हो जाए, ऊपरी परत हट जाए, ऊपरी परत दब जाए, प्रेशर से चेंजेज हो जाए, हीट एंड प्रेशर के वजह से यह क्या बन जाता है दोस्तों, यह आग्नेय चट्टानें, यहाँ से सीधा यहाँ खींचो, यह आग्नेय चट्टान बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक।
अगर एक्सट्रीम हीट प्रेशर दिया तो वह मैग्मा बन जाती है, लेकिन केवल इतना हीट प्रेशर दो कि यह चट्टानों का ऊपरी परत हट जाए, छट जाए, तो वह बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देता है। अब एक लास्ट है कि यह मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से अगर हमने इस मेटामॉर्फिक रॉक्स पे बहुत ज़्यादा बारिश दिया तो इसका फिर इरोजन होता है, और इरोजन होके क्या बनता है, अवसाद। यानी हर एक चट्टान का सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक आग्नेयस चट्टान पे जब हमने बारिश करवाया तो वो अवसाद बन गया, और सेडिमेंट्री आग्नेयस चट्टान को हीट और प्रेशर दिया तो वो मेटामॉर्फिक बन गया, एक्सट्रीम दिया इन दोनों को तो मैग्मा बन गया। ये दोस्तों होता है रॉक साइकिल। ख़त्म इतना ही। और यही आपको रॉक साइकिल पूरा का पूरा रॉक का निर्माण है, पूरा रॉक का फॉर्मेशन है कि धरातल से जब लावा निकला, यही लावा मैग्मा कहलाता है। यही लावा ठंडा होकर इग्नियस चट्टान बनता है और प्रेशर देते हैं एक्सट्रीम तो मैग्मा बनता है। और फिर इसको अगर हम इतना प्रेशर दें कि ऊपरी परत हट जाए तो मेटामॉर्फिक बनता है। नदियों उदियों के द्वारा हवा बारिश उरिश के कारण, ये बारिश उरिश के कारण अपक्षय हुआ, अपक्षय के कारण, एरोजन के कारण अवसाद बना। अवसाद जब जमा हुआ, कॉम्पैक्टिंग हुआ, सीमेंट बना, लेयर दर लेयर इसमें परत जमा हुई तो ये परतें क्या कहलाई, अवसादी चट्टानें। और यही अवसादी चट्टानों को फिर इरोजन हुआ तो अवसाद, हीट प्रेशर दिया तो मेटामॉर्फिक। ख़त्म कहानी। ठीक है दोस्तों, इतना आसानी से दोस्तों रॉक साइकिल आप समझ रहे होंगे। ये बोर्ड पर कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है नहीं, ये पूरा चट्टान का जीवनी है। 5 मिनट में आप पूरा चट्टान यहाँ से पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाले पार्ट को पढ़ने के लिए केवल उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, डिटेल बताना था, नहीं तो हम तो रॉक साइकिल बताते चट्टान ख़त्म हो जाता। तो आपका चट्टान हो गया दोस्तों आज फिनिश। आप अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर में तो इसे बताएंगे ही। धन्यवाद दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब एकदम नहीं छोड़ना। सब्सक्राइब करने से हम मनोबल बढ़ता है दोस्तों। धन्यवाद।